अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की बहाली जहां पे लगातार लाखों की तादाद में आ रही है, वहां से वैसे अभ्यर्थियों को बाहर भी किया जा रहा है जो कि पिछले कई 2 सालों से यहाँ पर कार्यरत है या उससे ज़्यादा कई वर्षों से वो कार्यरत है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया की, जो कि शिक्षक बहाली से संबंधित है। बीएड योग्यताधारी को यहाँ पर अब यहाँ प्राइमरी से इनको बाहर करने का आदेश पटना हाई कोर्ट ने सुना दिया है। और पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बिहार के हर एक जिलों की तैयारी क्या चल रही है, उसको लेकर कल एक नोटिस जारी किया गया है। क्या है ये नोटिस, मैं आपको ये दिखलाऊंगा, ऑफिशियल अपडेट है। लेकिन इसके ऊपर क्या बिहार सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आप उन अभ्यर्थियों के बारे में, चूंकि एक दो की संख्या तो है नहीं, हजारों में संख्या है, लगभग 22,000 छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है। क्योंकि ऐसे लोग जो कि कार्यरत शिक्षक थे ऑलरेडी, उनका यहाँ पर नौकरी छीना जा रहा है। जी हाँ, माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए यहाँ पर सभी को इसको फॉलो करना होगा। और नहीं तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखना चाहिए, तो बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार है। तो यहाँ पे इनका अलग जो फोल्डर बन रहा है, वो किस आधार पे बन रहा है, ये चीजें मैं आपको दिखलाने आया हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये एक अपडेट आया है, जो कि अपडेट है आपका अररिया डिस्ट्रिक्ट से। और ये सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जा रहा है। ये सिर्फ ना तो अररिया डिस्ट्रिक्ट को, बल्कि हर एक जिला के लिए ये प्रखंड पदाधिकारी को भेजा गया है। विषय क्या है यहाँ पर कि छठे चरण में वर्ग 1 से 5 तक में, क्योंकि प्राइमरी की हमने बात की है, पीआरटी में यहाँ पे पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बीएड अभ्यर्थी अब यहाँ पे शामिल नहीं होंगे पढ़ाने को लेकर, क्योंकि ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ध्यान में रखते हुए वैसे लोगों को भी बाहर किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी पहले से कार्यरत है। जी हाँ, ये लोग कार्यरत हैं, कार्यरत शिक्षक हैं, और ये नियोजन के आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि नियोजन के आधार पर जब सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय एक बात कही गई थी कि इनकी अगर क्वालिफिकेशन में कोई भी अपडेट होता है, अगर एनसीटी की गाइडलाइन के चेंज होते हैं, तो इनको बाहर भी किया जा सकता है। लेकिन ये गलतियां किसकी है? ये गलतियां किसकी है? एनसीटी की गलतियां हैं, या तो फिर ये राज्य सरकारों की गलतियां हैं कि आखिर जब ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था, ऐसा नोटिफिकेशन था अगर कि इनको यहाँ पर नहीं ले सकते हम, तो इनको शामिल ही क्यों किया गया, इनको नौकरी ही क्यों दी गई? और इनको नौकरी जब दे दी गई और ये ऑलरेडी 90 दिन से ज़्यादा कार्य कर चुके हैं, तो इनको बाहर कैसे किया जा सकता है? अपने आप में एक सवाल उठता है यहाँ पे। सरकार को इनके बारे में विचार करना होगा और इनको कहीं ना कहीं किसी और नौकरी के लिए अपडेटेड करना होगा इनको। जी हाँ, ये मांग है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि छठे चरण की इस बहाली की प्रक्रिया से कक्षा 1 से 5 तक के नियुक्त बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक से संबंधित सूचना का उपलब्ध कराने के संबंध में दिया गया है। वहाँ से यहाँ पर ये अपडेट दिया जा रहा है कि उपयुक्त विषय विभागीय जो कि वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में कहना है कि छठे चरण में कक्षा 1 से 5 तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक से संबंधित सूचना की मांग की गई है। जी हाँ, ये एक अलग आपका फोल्डर बनकर अब तैयार हो जाएगा, जिसमें कि इन सभी शिक्षकों को सीधे तौर पे बाहर कर दिया जाएगा, जो कि पीआरटी में यानी कि प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं वो। अतः निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में सूचना 2 दिनों के अंदर हस्तोक्षरित करके कार्यालय में अनिवार्य रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रतिवेदन समेकित कर निदेशालय को भेजा जा सके। और यहाँ पर बता दें कि ये आपका विहित प्रपत्र है, जिसके आधार पर इनको तैयार करके विभाग को भेजना भी है। तो ये एक जानकारी अररिया डिस्ट्रिक्ट से है, और ऐसे ही जानकारी आपको जो है देखने को मिलेगा अन्य जिलों से भी, जैसे कि ये मधुबनी का है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे छठे चरण नवनियोजित शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। अब यहाँ पे नवनियुक्त क्यों लिखा गया है सर? छठे चरण में जो लोग नए सिरे से तैयार होकर आए थे, नए सिरे से जो लोग यहाँ पर नियोजित हुए थे, उनकी बात हो रही है, ना कि 7वें चरण की यहाँ बात हो रही है। तो उपर्युक्त विषय में संबंध में अंकित करना है कि आपके प्रखंडाधीन वर्ग 1 से 5 में, जो कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बीएड योग्यता के आधार पर छठे चरण में चयनित एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची की मांग की गई है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि
पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर यहाँ पे विहित प्रपत्र में विवरण अंकित कर अधोक्षात्रित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब मधुबनी में 3 दिन का समय दिया गया है, ठीक, और अररिया में 2 दिन का समय दिया गया है, ये भी देख लीजिएगा इन सभी चीज़ों के, है ना। और ये यहाँ पे जो है इस खाके में जो है डालना है। अब यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं कि एक चीज़ समझना है कि प्राथमिकी ऑब्लिक मध्य विद्यालय, तो मध्य विद्यालय का जो आपका क्लास होता है वो 6 to 8 का होता है। तो इनमें आखिर तो जो बीएड वाले हैं तो अलाउड है ही, इसलिए इन छात्रों को डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे वही लोग जो है कक्षा 1 से 5 में जो है पीआरटी से लिए लोग छठे चरण में यहाँ पे नियुक्त हुए थे और इनका जो है डिग्री बीएड का है, ध्यान रखिएगा। सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो अब पीआरटी वाले छात्रों को यानी कि प्राइमरी वाले छात्रों को कौन से टीचर पढ़ाएंगे यहाँ पे जो प्राइमरी में हैं ऑलरेडी, तो उनका सिर्फ डीएलएड होना चाहिए। और यहाँ पे आप ग्रेजुएशन किए हैं ठीक है, बट 12th प्लस डीएलएड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्लस में आपका सीटेट पेपर 1 जो है या बीटेट पेपर 1 जो है वो क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये अब क्वालिफिकेशन रह जाएगा, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड को भी इन्होंने बाहर कर दिया है यहाँ से। तो ये जितने भी आदेश आ रहे हैं इनमें इन छात्रों को बाहर करने के, मैं आपको बता दूं कि ये सीधा सीधा नीति जो है गलत है। या तो एनसीटी की नीतियां गलत है यहाँ पे, है ना, या तो हमारे राज्य सरकारों की नीतियां गलत है। तो अगर ये गलतियां सरकारों से हुई हैं और उस समय के परिप्रेक्ष्य में रखी गई हैं सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ से मांग करता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि उन 22,000 शिक्षकों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि वो जो हैं कार्यरत शिक्षक थे। पहली चीज़, उनका सीधे तौर पे नौकरी जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर इनको नौकरी नहीं मिली तो वो सीधे तौर पे उनका पूरा परिवार यहाँ से बेरोजगार हो सकता है। तो ये 22,000 सिर्फ लोगों की बात नहीं है, उनके साथ उनके जुड़े परिवारों की बात है। तो ये मांग यहाँ पे की जा रही है कि सरकार जो है अब इन पे विचार करे, चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने तो आदेश सुना दिया है। एक अपडेट और है यहाँ पर सीतामढ़ी से, जो कि यहाँ पे मांगा गया है बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक नोट लिख दिया गया है, यह सूचना केवल छठे चरण के शिक्षक नियोजन से संबंधित है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सीतामढ़ी में जो है मांगा गया, सीतामढ़ी जिले से जो है ये 24 घंटे के अंदर ही डिटेल मांगे गए हैं। तो उपर्युक्त विषय संबंधित अंकित करता है कि क्षेत्राधीन 1 से 5 जो कि प्राथमिक ऑब्लिक मध्य विद्यालय में बीएड योग्यता के आधार पर चयनित शिक्षकों की सूची आवश्यकता है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर 1 से 5 विद्यालयों में बीएड योग्यताधारी के आधार पर चयनित शिक्षकों की सूची विद्यालय के नाम सहित अधोहस्ताक्षरित करके कार्यालय निश्चित रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और ये सिर्फ छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर दिया जा रहा है। तो ये एक अपडेट आया है सीतामढ़ी जिले को लेकर। तो ये जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक पहुंचानी थी, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।